चलो, ओके, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है और यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अभी सार की आईडी से जो बच्चा है या और भी जो बच्चे नए आज ज्वाइन हुए हमारे, बेटा चैट में लिखना होता है आपको, ठीक है? ऐसे बोलना नहीं है, बीच में कोई भी नहीं बोलता है बच्चा, सबको रूल्स पता है क्लास में। दर्शन गौतम की आईडी से जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है, बेटा बीच में कोई नहीं बोलता है, आपसे जो भी पूछा जाता है उसका आंसर आप लोगों को चैट में करना होता है, ठीक है? अभी मैं बता देती हूँ चैट आपको कहाँ करनी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, ठीक है? सभी बच्चों को पता है हमने चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना? संख्या पद्धति, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना? बहुत सारी चीजें पढ़ रही हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अभी हम पढ़ रहे हैं भिन्न, भिन्न पे ऑपरेशंस, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी बात कर लेते हैं हमारे रूल्स की जो आपको फॉलो करने हैं, और मेरे बहुत सारे बच्चों को पता भी है और वो बिना कहे भी फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पता है लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, क्लास के अंदर सारे रूल्स फॉलो करने हैं। पहली बात बेटा, आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक भी ऑन नहीं करना है, ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि आपको माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करो, सिर्फ आपको वाई और एन लिखना है, पूरा नहीं लिखना है येस और नो, क्योंकि आपका टाइम बचेगा उससे। दूसरी चीज बेटा, अगर आप लोगों को मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और डाउट है, तो आप लोगों को सभी बच्चों को वो डाउट पूछना है, या तो आप मैसेज करिए, 3 डॉट है, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जो भी टाइप करना है आप इन कॉल मैसेज में जाके कर सकते हो, सभी बच्चों को पता है ना? और यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ ऐसा डाउट है आप बहुत बड़ा है आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है? नहीं लिख सकते हो बेटा, कोशिश ये करनी है फिर आप सभी को कि आप अनम्यूट करके पूछो, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछना, कोशिश ये करो कि चैट में ही पूछ लो, ठीक है? दूसरी चीज बेटा, मैं जब भी कहती हूँ पोल में आपको आंसर करना है, तो हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ABCD में से जो भी आंसर सही है आप वो दबाइए। आपको क्या करना है, 3 बिंदु है, इस पे जाओगे, यहाँ पर एक्टिविटी है, यहाँ जाओगे, यहाँ से आप इधर पहुंच जाओगे, कहां पर? यहाँ पर 1 एक्टिव पोल दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करोगे, ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसे दबा दो, और वोट जरूर करना है। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आप लोग पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? और कोई डाउट है तो उसे पूछना है, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना? हम क्या पढ़ रहे थे, सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है? जिसमें से बेटा हमने ऐड करना, दो भिन्न संख्याओं को ऐड करना देखा था, जोड़ना, और हमने घटाना पिछली क्लास में सीखा था। आज हम पढ़ेंगे उनको गुना करना, ठीक है, और भाग करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज की आईडी से दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू, अगर ये चीज दोबारा हुई आपकी तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट हुई है बेटा, और आपका ये उससे पहले भी हो रहा था और अभी भी, प्लीज मत करो, क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर मान लीजिए बच्चे मेरे पास दो भिन्न संख्याएं, अब भिन्न क्या है ये तो सभी बच्चों को पता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई पूरी चीज है, कुछ भी चीज हो सकती है, मान लो एक रोटी है या एप्पल है, मैंने उसके कुछ टुकड़े कर दिए या भाग कर दिए, और मैं अगर उनके, ठीक है गलती से हो गया तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है? अगर मान लो मैं इसके कुछ एक भाग की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, इसको क्या बोलूंगी, कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग है और एक भाग की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली बेटा कहने का मतलब क्या है, भिन्न क्या होता है, किसी भी हम पूरी चीज का या किसी भी चीज के किसी हिस्से की जब हम बात करते हैं तो हम उसको लिखने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। तो बेटा ये बात आपको सभी को पता होना चाहिए कि भिन्न है क्या, ठीक है? अब हमने पिछली क्लास में बेटा दो, अगर मान लो मेरे पास दो भिन्न है, 1/5 और 2/3, ठीक है? इन्हें मैंने जोड़ना भी सीखा था, और हमने पिछली क्लास में देखा था हम इसे कैसे क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे घटा सकते हैं। घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हर जो है ये इनका हम एलसीएम लेंगे। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 5 और 3 का चैट सेक्शन में सभी बच्चे एलसीएम बता दो।
यस यस 15 आएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चे, 5 जो है वो 15, 5 को क्या करेंगे हम, 15 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 5 के पाड़े में 15 कब आता है हमारा, 3 पे, है ना, 3 पे। तो मैंने 3 लिख दिया, ऊपर गुना में क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है, अंश है, एक जो अंश है उसको हम गुना में लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस किया मैंने, 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे, ठीक है, गुना किया, ऊपर क्या है 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, कितना आया बेटा, 3 माइनस 10, ठीक है, बटे 15, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा बेटा, 7/15, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर था -10, तो मैंने इसे -7/15 लिख दिया, ठीक है। अगर ये बच्चे और सॉल्व हो सकता है तो मैं इसे और करूंगी, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यस। अभी बेटा ये चीज और देख लेते हैं हम, ठीक है, दूसरी चीज और बेटा एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, 2 सही 4/5 माइनस 1 सही 1/3, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका है मिश्र भिन्न। अभी हम इसमें क्या करते हैं बेटा, मिश्र भिन्न को पहले आप क्या करोगे, अनुचित भिन्न में, है ना, अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में बदलोगे, है ना, आप पहले क्या करोगे, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही है, ठीक है, ये बस ये दोनों बोले जाते हैं, इसलिए मैं दोनों लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं क्या करूंगी बेटा, 5 को 2 से गुना करूंगी, 5 दूनी 10 और 4 को जोड़ दूंगी, कितना आएगा 14/5, और इधर कितना आएगा, 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिया 4/3। अब हम क्या लेंगे बेटा, अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम सभी बच्चों को आता है लेना, कितना आएगा 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे, गुना 14, ठीक है, सेम बेटा 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे, गुना ऊपर वाला नंबर 4। अब देख लो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 14 की अगर हम 14 की 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, है ना, तो यह इतना है 42 माइनस 5 चौक 20, 20/15, तो यहाँ से मुझे कितना मिला बच्चे, 22/15। क्या मेरी बात ये समझ आई है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बेटा सारा, है ना, कि हमारे पास अगर दो भिन्न है, अब भिन्न तो कोई भी हो सकते हैं बच्चे, भिन्न तो कोई भी हो सकते हैं, हमने 3 तरह के भिन्न पढ़े थे ना, उचित भिन्न, याद आया, उचित भिन्न, फिर हमने पढ़ा था अनुचित भिन्न जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, और हमने मिश्र भिन्न भी पढ़ा था, और हमने इन तीनों को आपस में बदलना भी सीखा था, अनुचित भिन्न से मिश्र में और मिश्र भिन्न से अनुचित में, है ना, तो अगर ये आपका मिश्र भिन्न है तो इसे आप अनुचित भिन्न में करोगे, यस बच्चे, यस यस, ठीक है। चलो अब मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, क्या सभी बच्चों को घटाना आया है, यस और नो, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, यस और नो। अच्छा बच्चे एक बार स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, हाँ बच्चे, ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है क्या इसमें कि हम क्या कर रहे हैं एलसीएम लेने में, या फिर किसी बच्चे को कि हम कैसे उसको भाग करके नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और फिर सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। स्क्रीन आ गई है तो यस लिख देना बेटा, स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को तो यस लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है 3 सही 1/7, और इसमें से माइनस करना है आपको, यहाँ 4 कर देते हैं, 3 सही 4/7 और इसको माइनस करना है, मतलब आपको 1 सही 1/14 से, क्या करोगे, कर दो जरा, पहले आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलोगे, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, बदल दो जरा, बदल दो जरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कर दीजिए जल्दी जल्दी, कॉपी में करिएगा सभी बच्चे। चलो मुझे कौन बताएगा यहाँ पर, शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो,
साथ मिलके करेंगे, करो जरा अनम्यूट। यस मैम। हाँ बेटा चलो, अनुचित भिन्न में बनाएंगे तो क्या बनेगा, बाकी बच्चे जरा कॉपी में करके और जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में आंसर बता दो। हाँ बेटा, पहले अनुचित मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे? पहले मैम एलसीएम लेंगे। पहले हम क्या लेंगे? नहीं बेटा, पहले अनुचित भिन्न में बदलेंगे ना। अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं? हम सात को पहले 7 ओ की मैम 3 हाँ। से गुना करेंगे, फिर उसको उसके अंदर 4 ऐड करेंगे। हाँ, तो 7 कितने बच्चे ज्वाइन हो आप एक फोन से? हाँ बेटा, चलो अकेला ही बताओ। हूँ मैं। अच्छा, 7 21 मैम। 21 और 21, 4 21 और 25। 4 25/7। हाँ, 25 हो गया मैम। 7। 25/7 हाँ बेटा ठीक है, माइनस 14 फिर यहाँ 14 होगा एकम 14 और 14 एक 15, 15/14 14। 14। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनुचित भिन्न बिल्कुल सही बताया। आप एलसीएम ले दो, एलसीएम कितना आएगा बेटा? 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? सब हाँ हाँ बिल्कुल सही है बेटा, सही बोल रहे हो, 14 ही होगा। एलसीएम सभी बच्चों को आता है ना लेना? आप जब मैं पूछ रही हूँ तो सभी बच्चे यस यस लिखते हो। तो बेटा देखो, 14 और 7, 7 के पहाड़े से जाएगा 2 पे जाएगा, फिर यहाँ 2 से जाएगा, है ना? या आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, तब भी वही आएगा 14। अब बता दो बेटा क्या करेंगे, 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 2 दो। गुणा में 25 मैम। हाँ, 2 गुना में 25। माइनस हाँ, माइनस का निशान 1 गुणा में 15 मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बता दो। 50 आ गया मैम। इस मैम 2 गुणा 15। में 25 था। और मैम इसका आ गया मैम 15 माइनस। ये किया गया, ई 4 किया गया मैम। बच्चे जिसका नाम लिया ना बेटा वही बोलो प्लीज, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है इसका मैम सुनीता? हाँ बेटा, कितना हुआ? 10 मिनट के लिए 50। 35 आ गया मैम। 35/14। 35/14 बटे क्या ये 14। और? हाँ, क्या ये और सॉल्व हो सकता है बेटा? क्या ये और सॉल्व हो सकता है, मतलब कट सकता है क्या ये और किसी टाइप से? बता दो जरा चैट सेक्शन में, बाकी बच्चे हो सकता है क्या? तो आप बताओ बेटा। देखो, मैम ये 7 पे कट रहा है। 7 पे कट रहा है, कैसे? 7 दूनी 14 मैम है। 7 दूनी 7 14 और 7 28 7 बाजू 35 मैम। 7 पंजे 35। वेरी गुड, तो कितना आंसर आया? 5। 5/2 मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आपको तो बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी कुछ बच्चों ने बताया है यस 5 मैम। बटे। वेरी गुड बेटा, कर लो म्यूट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों ने ओके ना मैम। कुछ, हाँ कुछ बच्चों ने ना बताया है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैम ये आगे नहीं भाग होगा। बेटा पहले देखा करो, पहले 2 से देखो, 3 से देखो, फिर आप देखो कि क्या कोई पहाड़े से आप हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चे कहाँ करेंगे उसका आंसर? पोल और में मैम करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आप भी म्यूट म्यूट कर लो। आपके पास क्या है? 12 सही, 5/6, इसको -1/4। तो पहले मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, पहले कॉपी में कर लीजिए, फिर ही आपके पास आएगा पोल। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बेटा, कुछ सेकंड लेगा आपके पास पोल आने में। ठीक है, तब तक आप कॉपी इतने में कर इतने लीजिए। कॉपी में कर लेते हैं। हाँ, तब तक कॉपी में कीजिए आप लोग सभी, तब तक सभी बच्चे कॉपी में कर लीजिए। सभी बच्चे करेंगे, कॉपी में करिए जब तक आपके पास पोल आ रहा है। कॉपी में करके रखेंगे सभी बच्चे बेटा जब तक पोल आ रहा है। ठीक है,
प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके, करिए बच्चे, जल्दी जल्दी सभी कॉपी में करके रखिए। मैं आपके पास अभी पोल बस दे रही हूँ, ठीक है? 1 मिनट दीजिए बेटा। बच्चे मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ, कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? बाकी मैं दूसरे अपने डिवाइस से लॉगिन ही हूँ, ठीक है? 1 मिनट दीजिए बच्चे। मैम पोल नहीं आ रहा है। मिनट रुक जा मैम, रुक रही है। ठीक है, तब तक कॉपी में करके रखिए, आते ही बस आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है? मैम कॉपी में कर लिया। हाँ बेटा, बस 1 मिनट दीजिए, ठीक है? आ गया आपके पास 1 मिनट। यस यस बच्चे, कर दीजिए सभी बच्चे, सबके पास पोल आ गया होगा, ठीक है? जल्दी जल्दी सभी बच्चे। डन, वेरी गुड। मेरे को दिख रहा है जो बच्चे कर रहे हैं, बाकी सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना है, फिर अनुचित भिन्न में बदलने के बाद आपको एलसीएम लेना है और पूरा सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे? सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका आंसर चाहिए, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, पहले कॉपी में कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है बेटा ध्यान से कीजिए आंसर। आप पहले देख लीजिए, माइनस का साइन है, 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 करना है आपको। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, देखो ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखिए, कॉपी में कर लीजिए, फिर पोल में जाके आंसर करिए, और सभी बच्चे करेंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चों ने नहीं किया है, सभी बच्चे कर देंगे। अगर टाइम चाहिए तो बेटा बता दीजिएगा, टाइम दे दूंगी मैं। 12 से पहले आप क्या करो, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जिसे हम कहते हैं उसमें बदल लीजिए, और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो आपको पता है कैसे लिया जाता है ना? चलो कर दो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड, अभी सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। हमारी क्लास में जितने बच्चे ज्वाइन है, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी सिर्फ 5-6 बच्चों ने किया है, करिए जल्दी जल्दी आंसर बच्चों। अगर आप कर रहे हो और कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, अभी भी बहुत बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
12 सही 5/6 में से आपको माइनस करना है 9 सही 1/4। 9 सही 1/4। बेटा ध्यान से कीजिए आप लोग। पहले आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना है, और उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, चल दीजिए, कर दीजिए सभी बच्चे। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, है ना, 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये चीज सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, आंसर हर एक बच्चे को करना है। ठीक है, अभी हम आंसर देख लेते हैं बेटा। आंसर आपका क्या होगा, देखो आपके पास क्या है, 12 को आप क्या करोगे, 6 से गुना करोगे और 5 से जोड़ दोगे। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, पहले 12 को 6 से जोड़ा, 12 को 6 से जोड़ेंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा, 12 गुना 6 जमा 5, है ना, बटे में 6। ऐसे 9 को 4 से करेंगे गुना और प्लस 1 कर देंगे। ये तो सभी बच्चों को पता है ना, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। 12 छिका कितना होता है, 12 6 72। ठीक है, आपने इसमें जोड़ दिया 5/6 माइनस, है ना, 9 चौक 36 प्लस 1/4। ठीक है, यस बिल्कुल सही। तो कितना हुआ आपके पास, 77/6, है ना, और माइनस क्या करना था हमें, 37/4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम बेटा निकाल लेते हैं हम, है ना। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, पहले 2 से करेंगे तो आपके पास 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर आप 2 से करोगे, 3 का 3, फिर 1, फिर 3 से करेंगे तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना आया, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 6 के बारे में 12 कब आता है बेटा, 2 पे आता है, गुना आपने क्या कर दिया ऊपर अंश को 77। 4 के बारे में 12 3 पे आता है, गुना 37। ठीक है, चलो अभी 77 को 37 से गुना 77 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 154, है ना। और इस यहाँ से कितना आएगा, 37 को 3 से करेंगे तो गुना कितना आएगा, 7 तिया 21, 2 3 तिया 9 और 111। 111/12। ठीक है, अब 154 में से अगर हम 111 घटा देंगे बच्चे, कितना आएगा हमें बता दीजिए चैट सेक्शन में, 43, है ना, 43/12 है। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, हमारा ए ऑप्शन सही है। बच्चे मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलती हुई आ रही हूँ कि जो भी हम पिछले पढ़ते हैं ना, वो आपके आने वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा यूज होगा, वो आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हमेशा यूज होगा। तो ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखिए, थोड़ा सभी बच्चे ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखें। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो में आंसर करिए, और क्वेश्चन समझ आया वो भी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में बच्चों। और एक चीज और बेटा, पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। जैसे बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए, नहीं आता आप तो डाउट पूछिए, ऐसा ही मैं भी आपसे ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चा आंसर करे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे, है ना, तो वो मुझे कैसे पता लगेगा, आप आंसर करोगे तभी। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ये है अब दो भिन्नों को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो भिन्नों को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो अगर मेरे पास दो भिन्न है तो उसको भिन्न को गुना करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके मतलब कि मान लो
कि हम भिन्न को किस तरीके से गुना कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक भिन्न संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, मतलब समझो मेरे पास ऐसे 2 है और गुना में मेरे पास 5/3 है, तो ये क्या है, एक पूरी संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ लेते हैं बेटा, राइट, देख लेते हैं। तो मेरा क्या क्या है कि मान लीजिए ये भिन्न है और ये आपकी क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो हम इन्हें कैसे गुना करते हैं, इन्हें हम कैसे गुना करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मान लो मेरे पास दोनों ही भिन्न हो, मान लो मेरे पास दोनों भिन्न है, 2/3 गुना 5/8 है ना, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो बेटा गुना तो सेम है, ठीक है। गुना बहुत इजी है। कैसे इजी है मैम, देखो बेटा, अगर मेरे पास एक भिन्न है और एक पूर्ण संख्या है, मैंने मान लो 4 लिखा, मुझे इसकी गुना 5/3 से करनी है, तो ना गुना बहुत इजी है बेटा। कैसे इजी है, हमेशा याद रखो, अंश है ये, है ना, और ये आपका हर अंश है, ये आपका हर है। मैम 4 अंश कैसे हुआ, मैं 4 को 4/1 लिख सकती हूँ या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है बेटा, देखो किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लगा देना तो उसका मतलब वो संख्या ही होती है, तो मैं 5 को भी 5/1 लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको इसके बटे 1 लगा दिया। ऐसा क्यों किया, आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगी बेटा, 4 की गुना 5 से कर दूंगी, ऊपर वाली संख्या की ऊपर वाली से, और नीचे वाले की संख्या की गुना नीचे वाली से, ठीक है। तो मैंने 4 की गुना जब 5 से की और 1 की गुना जब 3 से की, बेटा हमें कितना मिला, 20/3। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। फिर मैं एक बात और बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। बेटा अगर किसी भी बच्चे को, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे यस 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 लिख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा नहीं मेरे को डाउट है, तो बेटा पूछो, ठीक है। क्योंकि क्या पता आप जो बच्चे यस 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 लिख रहे हैं ना, उनमें से भी बहुत बच्चों को डाउट हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो और आपने वो कर दिया, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अपने डाउट जरूर पूछो बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, एक चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा मान लो जो मेरा आंसर आया ना, वो ही फाइनल आंसर नहीं होता। कई बार वो आंसर जो आया है वो और भी भाग हो जाता है। मान लो मेरे पास एक नंबर होता 6/12, ठीक है, ये फाइनल आंसर आया है, ठीक है, ये वाला फाइनल आंसर आया है, ठीक है। और मेरे को पता है कि ये 6 कम 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है ना, तो 1/2 जो है ये हम फाइनल आंसर बोलेंगे, ठीक है। 1/2 जो है हम फाइनल आंसर बोलेंगे, मतलब वो अगर और हमारा जो आंसर आया है वो अगर और भाग हो रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है मैम हाँ बेटा, अगर 4 के साथ कोई रकम हो तो भी सीधी गुणा होगी। हाँ 4 के साथ कोई रकम मतलब कैसे, मैम जैसे 4 के साथ 5 आ जाए नीचे, 4/5। हाँ तो अगर मान लो 4/5 है, मतलब ये भिन्न बन गया ना, भिन्न की गुना भिन्न से कर रहे हो, और 5/3 लिख देती हूँ, तो हाँ ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, गुना हमेशा ऐसी, ठीक है। अभी मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को, यस और नो, चैट सेक्शन में बेटा सभी बच्चे बता दो मुझे यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम भिन्न के भिन्न से गुना देखेंगे, भिन्न की भिन्न से गुना देखेंगे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा बता दो जरा, फिर मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर है शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा, बेटा क्या समझ नहीं आया, शमशेर सिंह की आईडी से बच्चा, बेटा क्या नहीं समझ आया, बता दो मैं बता दूंगी। मान लो मेरे पास बेटा 25 है, हाँ बता, 25 की गुना मुझे 3/4 से करनी है, कर दो जरा, क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। 25 की गुना 3/4 से करनी है बेटा, कर दो जरा, वेरी गुड, एक बच्चे का आ भी गया, ठीक है, देखते हैं सही है या गलत।
वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया अंश की गुना अंश से करोगे, हर की गुना हर से। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने बोला एक है, ठीक है। मैंने इसकी गुना एक से कर दी या इसकी गुना इससे कर दी, ठीक है बेटा। कितना मिल गया मुझे, 75/4, मतलब 75/4, है ना। क्या मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, क्या मैं इसे और छोटा कर सकती हूँ? 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा ये। तो आप ऐसे सोच सोच के करोगे बेटा, ठीक है। और ये कैसे समझ आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, है ना। हाँ यस, शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्या डाउट है आपका, बताओ बेटा, मैं बताऊंगी। हाँ बेटा, डाउट है या नहीं? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं बेटा। मान लो बच्चों, मेरे पास एक नंबर है, मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ, इसी में एक नई वेरिएशन बताती हूँ आपको। मेरे पास नंबर है 25, मुझे गुना करना है 3/5 से, ठीक है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसे क्या करूंगी, क्या आंसर आना चाहिए? हम इसे काट देंगे। वेरी गुड, 5 और 25 को। यस। तो ये एक नई चीज मैम 5 को 25 को। हाँ बेटा, क्या मैं बता रही हूँ, देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो यही सिंपल 25 की गुना 3 से कर दो, है ना। और इसके बटे 1 है तो इसकी गुना 1 से कर दो, तो 75/5 आ गया। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, तो ये 15 आ जाएगा इसका आंसर। एक तो तरीका बेटा ये है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखना गुना में ना, अगर ऊपर कोई नंबर है और नीचे कोई नंबर है वो कट रहा है, जैसे 5 एकम 5 5 25, तो मैंने इसे काट दिया। तो अब मेरे पास क्या आया, 5 की गुना 3 से करेंगे, बटा आपका 1 आ गया, है ना। 1 गुना 1, कितना आंसर आ गया आपके पास, 15/1। तो कितना आंसर हो गया बेटा, 15। 15/1 का मतलब 15 ही तो हुआ। 15/5 कैसे आया, दर्शन गौतम की आईडी से जो बच्चा है? बच्चे अनम्यूट करो जरा, बता दो मुझे। मैम जी समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने बेटा क्या बोला, अगर मान लो आपको दिख रहा है ऊपर नीचे कोई नंबर ऐसा है जो उस किसी पहाड़े से कट सकता है, जैसे मुझे दिख रहा था ये 5 एकम 5 5 25 कट सकता है, तो मैं इसे यहाँ पर भी काट सकती हूँ। नहीं तो आप अंश के अंश से गुना कर दो और हर की हर से गुना कर दो, बाद में काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इससे कई बार कैलकुलेशन जो होती है, आपका गुना करना बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो कहीं पर दिख रहा है तो उसे आप काट सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? चैट सेक्शन में सभी बच्चे यस और नो करके बता दीजिए। कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 की गुना 2/3 से करेंगे, कितना आएगा बता दो जरा चैट सेक्शन में, बता दो जरा चैट सेक्शन में बच्चे। यस यस, 8/3 आ जाएगा। और ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, कट नहीं सकता है, तो 8/3 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यस बिल्कुल सही। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, पूछ लू क्या, या अभी भी किसी मेरे बच्चे का डाउट है? पूछ लू तो यस लिख देना, पूछ लू तो यस लिख देना। अगर किसी को डाउट है ना तो नो लिखना, तो मैं उसको बच्चे से फिर डिस्कशन करेंगे हम पहले। कोई भी बच्चा? ठीक है बेटा, चलो फिर आगे पूछ लेती हूँ मैं एक क्वेश्चन। बेटा मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं 30 की गुना 7/20 से करती हूँ तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा? ठीक है, अब दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है यहीं पे कोई कट रहा है तो काट सकते हो, या फिर गुना करके कट रहा है तो वैसे काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले कॉपी में कर लीजिएगा, उसके बाद पोल में करेंगे। और सभी बच्चों का मुझे आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में है सबका आंसर चाहिए। आपको जो सही लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे बेटा। डन मैम। वेरी गुड। जो बच्चे डन मैम। हाँ बेटा, जो करते जा रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना। हाँ मैम हमारा सही है ना? बच्चे बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, अभी थोड़ा मिस्ट्री रखते हैं, है ना, थोड़ा मिस्ट्री रखते हैं, देखते हैं सभी बच्चे क्या करते हैं फिर बताते हैं। ओके मैम। बाकी बच्चे बेटा पहले कॉपी में कर लो,
ठीक है, पहले कॉपी में कर लो, ये नहीं कि ABCD में से कोई भी आंसर दबाना है, ऐसे नहीं करना है सभी बच्चे प्लीज। बेटा म्यूट रखो, म्यूट रखो, सुनील पुनिया की आईडी से बेटा म्यूट रखो। सभी बच्चे पहले कॉपी में कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पहले अंश की अंश से गुना करोगे, हर की हर से गुना करोगे, फिर देखोगे, तो फिर देखो, ठीक है। सभी बच्चे बेटा आंसर ध्यान से कीजिए, गलत कर रहे हो आप, थोड़ा आराम से कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। आपके हिसाब से बेटा आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में आंसर करो। ध्यान से कीजिए बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। अगर टाइम चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और टाइम दे दूंगी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर दीजिए। 30 है, 30 की गुना 7/20 से करनी है, 30 की गुना 7/20 से करनी है, कर दीजिए सभी बच्चे। कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी हमारे कर देंगे, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। बेटा अगर आपको टाइम चाहिए, आप लोग कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं और टाइम दे दूंगी। मैम जी 6/7 आया। बेटा 1 मिनट, ऐसे तो बताना नहीं है पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता भी आपका सही है गलत है, बाकी बच्चों को मैं बोलूंगी अपना पहले आंसर कर लीजिएगा कि बच्चे का सही है या नहीं, मुझे नहीं पता बेटा। और ऐसे आंसर नहीं बताना है, सही या गलत तो बाद में देखेंगे। आपका आंसर पता नहीं सही है गलत, बच्चे कॉपी कर लेंगे। और आपको आंसर पोल में करना है, ठीक है बेटा। आपकी पहली क्लास है तो कोई बात नहीं, बट आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बाकी ठीक बच्चे है। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं 1 और चैट को करते हैं ऑन। बेटा सभी बच्चों ने बहुत वेरिएशन में आंसर दिए हैं बेटा, अभी तो समझाया मैंने। या तो आप क्या करोगे बच्चे, आप 30 की गुना इससे करोगे, है ना, और 30 के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1, तो 20 की 1 की गुना 20 से करोगे, कितना आएगा। 30 की गुना 7 से करेंगे, हमारे पास कितना आएगा बेटा 210। यहां पर करके देख लो। 0 की गुना 7 से करेंगे 0, 7 या 21, और बटे में 1 की गुना जब 20 से करेंगे 20 आया। अब ये आगे हो सकता है कि यस ऊपर वाले 0 से नीचे वाली 0 कट जाएगी, कितना आ गया 21/2। ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। और बेटा दूसरा तरीका यहाँ क्या पे है, सीधा भी कर सकता है मैम। हाँ बेटा वो भी बता रही हूँ, मैं दोनों बता रही हूँ ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके से। यहाँ से देखो 10 के पहाड़े से 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो कितना आया 3/3 और 2, तो मैंने इसे 3 गुना 7/1 गुना 2 कर दो, कितना आया 7 या 21/2। तब भी वही आया। बच्चों ने बी कितने सारे बच्चों ने किया 6/7 बेटा 6/7 कैसे आया, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या कोई मुझे बच्चा बताएगा कि आपने 6/7 कैसे किया था। चलो दो दर्शन गौतम की आईडी से बच्चा था, बेटा आप ही बता दो 6/7 कैसे आया था।
तो मैं समझ पाऊंगी आप क्या कर रहे हो गलती। हाँ बेटा, मैम जी हमने नीचे एक नहीं लगाया। तो भी गलत नहीं हो सकता। अगर एच नहीं लगाया तो भी 20 नीचे तो उतना ही आएगा। अगर आप लोगों ने एक नहीं भी लगाया तो 20 का तो 20 तब भी आ जाएगा ना बेटा। फिर भी 6/7 तो आंसर कैसे भी नहीं आएगा। मुझे समझाओ कैसे आया था। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटा ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। शमशेर की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो। बेटा देखो सभी बच्चों के लिए अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो, है ना। और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको देखो क्या वो और भाग हो सकता है तो भाग कर दो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वहां पर कोई नंबर है और आप उसे काट सकते हो तो पहले गुना कर लो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बेटा। आप यस यस लिखते हो और पोल में बहुत गलत कर रहे हो आंसर। हाँ, अगर डाउट है तो मैं क्या दोबारा बताऊं? मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए भिन्न है और भिन्न की गुना भिन्न से कर रही हूँ। मतलब मान लो मेरे पास एक नंबर है 4/3, ठीक है। इसकी गुना आपको करनी है 5/6 से। तो मैंने क्या बताया है, अंश है ये, है ना। अंश की गुना अंश से कर दो, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, हर की हर से, अंश की अंश से। तो मेरा कितना आएगा बेटा, 4 की गुना 5 से कर दी और 3 की गुना 6 से कर दी। कितना आ गया, 20/18। 5 चौक 20, 3 छिका 18। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? किसी पहाड़े से जा सकता है? हाँ, मैंने देखा 2 के पहाड़े में आ रहा है। देख लो, 2 को 9, 2 निम्मा 18 और 2 के पहाड़े में 10 पे आता है ये। तो आंसर कितना आया, 10/9। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यही हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? चलो फिर बताओ जरा एक क्वेश्चन का आंसर। मान लो बेटा, मान लो मेरे पास नंबर जो है एक, वो है 3/5। इसकी गुना आपको करनी है मान लीजिए 7/4 से। कर दो जरा, क्या आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देख लेते हैं बेटा, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया। बेटा चैट में आप लोग सभी आंसर सही करते हो, फिर पोल में गलत क्यों कर देते हो? हाँ, फिर पोल में क्यों गलत करते हो जब चैट में सभी को समझ आता है? तो यहाँ पर ने किया कि 3 की गुना 7 मैं बताऊं क्या? 5 की गुना 4 से करेंगे, है ना। तो 3 सत्ते 21/20, है ना। आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आगे कटेगा ही नहीं। 2 से भी नहीं कट सकता, 3 से भी नहीं, किसी से नहीं कटेगा, राइट। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ, 21/20। जितने भी बच्चों ने लिखा है वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब मान लो बेटा, इसी में मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। मान लो मेरे पास नंबर है 14/3, है ना। गुना में यहाँ पर है मेरे पास नंबर है, मान लो 42/35। ठीक है, क्या अगर इसको मैं बोल रही हूँ आपको करना है गुना और आपको आंसर बताना है, क्या करोगे? कर दीजिए जरा, देखते हैं, कर दीजिए जरा। देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे। ठीक है, एक बच्चे का आया।
ठीक है, देखो बॉस, बच्चों ने क्या किया, बच्चों आप लोगों ने क्या किया, अंश को अंश से गुना कर दिया और हर को हर से गुना कर दिया। आपने क्या किया, 14 को 42 से गुना किया और 35 को 3 से गुना किया। ठीक है, तो मैंने जब 14 को 42 से 14 से गुना किया तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 गुना 2, 1 की गुना 2 से 2, 42 ही आ जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना आया, 588 है ना, 588। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 35 की गुना 3 से करी तो 3 पंजे 15 और 1 आया है ना, 3 तिया 9 और 1 10, 105 आया। अब आप देखोगे क्या ये कौन से पहाड़े से जाएगा, क्या आप देख सकते हो इजीली, क्या आप पता कर सकते हो कौन से पहाड़े से जाएगा? यहाँ पर होगी आपको दिक्कत, यहाँ पर होगी आपको दिक्कत कि कौन से पहाड़े से आप इसको करोगे। वहीं पे बेटा मैं अगर बोलूं, देखो मैं अगर यहाँ से देखू 3 एकम 3 और ये देखो 3 के पहाड़े में ही जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 के पहाड़े से जा रहा है, देखो ये दोनों है ना। और यहाँ पर 35 देखो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो मेरे पास आया 2 गुना 14 बटे 1 गुना 5, कितना आ गया आप देखो 28 है ना, 28 बटे 5, 28 बटे 5। अब देखो इसको आप सॉल्व करते रह जाते, बहुत टाइम लगता। यहाँ से आपने क्या किया, आपस में काट दिया तो हो गया। आपस में कैसे काट सकते हो बेटा, ऊपर वाले अंश को हर से काट सकते हो, हर हर या अंश अंश को नहीं काट सकते। ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हमेशा हम किसको काट सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले के किसी नंबर को काट सकते हैं। क्या ये बात समझ आई है मेरी? यस और नो? अगर नहीं कट रहा है तो बेटा सीधा गुना कर दो, सिंपल सीधा गुना कर दो। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सिंपल अंश के अंश से, हर की हर से। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे क्या? हाँ बेटा, हाँ एक बार और समझाना मैम। एक बार और समझाओ। मेरे पास था बेटा 14 बटे 3 गुना 42 बटे कितना था, 30 मैम। कितना था बच्चों नीचे? 35 मैम। 35। चलो देखो मैंने बोला ये, अब जब इसे गुना करोगे ना बड़ा बड़ा, 14 गुना 42 और 3 गुना 35 है ना, तो कितना होगा आपके पास 588 बट्टे कितना आ रहा था 105 है ना, ये आंसर था। अब इसे आप देखोगे कौन से पहाड़े से जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा आप सोचने लगोगे, 7 से देखोगे, 3 से देखोगे। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ, मुझे यहीं पे दिख रहा है बेटा, देखो ये 7 दूनी 14 है ना और 7 पंजे 35, 7 से कट गए दोनों, और ये देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और कितना आ गया 3 दूनी 6। अब मैम हम ऐसे कैसे जानेंगे कि देख कर कि ये जा रहा है या नहीं? तो याद करो मैंने कुछ विभाजकता के नियम पढ़ाए थे, 4 और 2 को जोड़ के देखो 6 आ रहा है, अगर 6 आ रहा है, अगर ये 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या भी भाग होगी। याद आया? याद आया बेटा? वो यूज होंगे। हाँ विभाजकता के नियम ही पढ़ाए थे ना 3 को, कि दोनों अंकों को जोड़ के देख लो, अगर अंकों का सम वही आता है कि जो अंकों का सम आया वो 3 से भाग हो जाता है बेटा, तो इसका मतलब संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। हाँ बेटा। मैम 42 के ऊपर आपने 12 लिखे, वहाँ पे 14 नहीं आएगा क्या मैम? कैसे, एक मिनट, तो 3 एकम 3, यस बेटा 14 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, पहले मैंने 14 ही लिखा था, अभी मैंने बताने में गलत वो 12 लिख दिया। गुड गुड, वेरी गुड बेटा, गलती पकड़ी, बहुत बढ़िया है ना। तो अब मेरे पास आ गया 2 गुना 4 14 बटे 1 गुना 5, तो कितना हो गया बेटा 28 बटे 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे सॉल्व करना इजी है या यहाँ पर जो सॉल्व कर लिया वो इजी है? अगर आपको दिख रहा है तो बेटा कर लो, नहीं दिख रहा है तो सीधा गुना कर दो दोनों संख्या को, अंश की अंश से, हर की हर से। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, फिर मैं अब एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चों से, बता दो जल्दी से। ठीक है चलो फिर देख लेते हैं। ओके 1 मिनट दीजिएगा बच्चे, जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए। यस मैम। हाँ 1 मिनट बेटा, बस आ रही है। यस आ गई, ठीक है चलो सबने यस यस किया है। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ये रहा। ठीक है, आपको करना है 14 बटे 15
गुना 5/7। अगर आपको दिख रहा है अंश से हर घट रहा है तो काट दो और उसके बाद गुना कर दो, नहीं दिख रहा तो आप सीधा गुना कर दो और उसके बाद देख लो कि कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म आ सकती है या नहीं। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। आराम से करना, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आंसर सभी बच्चे सही करेंगे। डन मैम। वेरी गुड, जिनका होता जा रहा है बहुत बढ़िया। देखते हैं हमारे कितने बच्चे समझ पाए हैं। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो और कर कर कॉपी में पहले कर लेना, उसके बाद पोल में करना। ध्यान से बेटा, ध्यान से। और अगर आप गुना भी कर रहे हो, डायरेक्ट गुना कर दे रहे हो, फिर देखो कि कौन से पहाड़े से चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से कीजिए पहले। वेरी गुड, बहुत बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद पोल में करेंगे। टाइम ले लो, कोई बात नहीं, पहले देख लो क्या कोई अंश हर से कट सकता है, किसी पहाड़े से दिख रहा है तो काट दो और उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वहां से आंसर निकाल दो। नहीं दिख रहा तो सीधा गुना कर दो और उसके बाद देख लो कि वो कट रहा है या नहीं और ऑप्शन में चूज करो। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दीजिए जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं। बेटा आंसर सभी को करना है, बिना आंसर करे ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दीजिए जो बच्चे बचे हुए हमारे, तीन चार बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आंसर सभी बच्चों को करना है। जितने बच्चे हमारे बचे हुए हैं वो भी कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकंड और मैं दे रही हूं, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। क्या कोई बच्चा भी ऐसा है जो कॉपी में कर रहा हो? क्या हमारा कोई बच्चा है जो कॉपी में कर रहा हो? चलो फिर बंद करते हैं और चैट को ऑन करते हैं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, जो 2-3 बच्चों ने नहीं किया है मैं अगली क्लास में नाम लेके बताने वाली हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको आंसर करने हैं, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग बेटा जो ठीक लगता है आप वो तो कीजिए। देखो बेटा सिंपल था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको दिख रहा है कुछ कट सकता है, देखो 7 एकम 7 है ना, और 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो देखो 2/3 आ गया, गुना में 1/1, तो आप 1 की गुना 2 की गुना 1 से कर दो, 3 की गुना 1 से कर दो, कितना आ गया 2/3 आंसर। वेरी सिंपल। आपको ऐसे नहीं याद आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो बेटा क्या कर दो, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आपको पता है बस अंश की अंश से करते हैं, हर की हर से करते हैं, आप गुना कर दो बस सिंपल। 14 की 5 से करेंगे कितना आएगा, 14 की गुना 5 से कर दो, 15 की गुना 5 से कर दो, ठीक है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट गुना करोगे कितना आएगा, 14 की जब हम 5 से करेंगे, 5 चौक 20,
5 70 आ जाएगा, है ना। और फिर नीचे हम जब 15 की गुना 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 पंजे 35, 105 आएगा, है ना। फिर अब आपको दिख रहा है ये किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 के पाड़े में 5 दूनी 10, नहीं 5 एकम 5, है ना। और किससे जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। फिर ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आ गया 14/21। फिर चला जाएगा ये किससे, 7 से दिख रहा, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, तब भी बेटा यही आंसर आएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते थे, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे करो, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चे आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, इससे आगे का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स।